नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम मॉडर्न इंडिया में उत्तर मुग़ल काल लेटर मुग़ल पीरियड को मैं डिटेल्स रूप में जो लेक्चर क्लास हुआ था उसमें डिटेल्स रूप में लेक्चर के थ्रू टोटल उसमें जो भी बनता है जो 11 जो मुग़ल बादशाह हैं उनको सबको मैं बारी बारी से डिटेल्स में लेक्चर दिया हूं और उनको सब 11 मुग़ल बादशाह के बारे में विस्तृत रूप से समझाया हूं। और ऐसा कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का डिमांड है कि सर जो लेटर मुग़ल काल का जो क्लास हुआ है उसमें बेस्ट क्वालिटी का एमसीक्यू जो है उसको लाया जाए। तो पहला जो बादशाह है लेटर मुग़ल काल में बहादुर शाह प्रथम, उसको मैं आज लाया हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चन बनता है आज उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के रूप में यहाँ लाया हूँ। उसको इस चैनल में फोकस एजुकेशन चैनल पर आप अवश्य रूप से देखेंगे और निश्चित सफलता के लिए ये प्रश्नोत्तर को अवश्य रूप से देख लेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें अगर आप प्रैक्टिस सेट कहीं भी करने जाएं तो उसमें आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और पहले मैं बारी बारी से 11 मुग़ल बादशाह का प्रश्नोत्तर बेस्ट क्वालिटी एमसीक्यू कराऊंगा इस चैनल पर। उसके बाद 11 मुग़ल बादशाह के एक अलग से डिस्कवरी, माने जो भी क्वेश्चन इसमें कहीं कुछ जो आने के लिए अगर छूटता है तो उसको डिस्कवरी करके 11 मुग़ल बादशाह का एक अलग से उसको मैं प्रश्नोत्तर के रूप में लाऊंगा। तो मैं आज ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि इससे जो मैं बेस्ट क्वालिटी का जो एमसीक्यू लाया हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, सब इसी से मैच कर जाएगा। आप इसको निश्चिंत रहें और निश्चित सफलता के लिए फोकस स्टडी चैनल पर जो बेस्ट क्वालिटी का एमसीक्यू है उसको अवश्य देखें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब मैं फर्स्ट में बहादुर शाह प्रथम जो बादशाह थे लेटर मुग़ल काल में, पहला बादशाह थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उनसे मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह माना जाता है। यहाँ एक हिंदी का ये है, पहला उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह आता है, लेकिन अगर परवर्ती आ जाए तो परवर्ती का भी माने यही होता है, मीन्स यही होता है। तो कभी कभी टर्म में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसे आज के क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहला उत्तरवर्ती या परवर्ती भी रहे तो बहादुर शाह ही होंगे। तो निम्नलिखित में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह माना जाता है। माने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पहला उत्तरवर्ती में बहादुर शाह प्रथम होंगे। पहला उत्तरवर्ती में बहादुर शाह प्रथम, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, रोशन अख्तर या बहादुर शाह सेकेंड। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी का जब प्रश्न आता है तो बहादुर शाह फर्स्ट, ये हुए बहादुर शाह फर्स्ट। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं किया। बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं किया तो साहू का तो रिहाई किया था, ये सही है, साहू का रिहाई किया था। कह रहे नहीं किया, क्या नहीं किया बहादुर शाह ने, तो साहू का रिहाई किए थे बहादुर शाह। राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत किए थे। और डी नंबर है कि सती प्रथा का समर्थन भी किए थे। लेकिन पहला जो नंबर है जजिया का खात्मा, हालांकि जजिया कर ख़त्म किए थे, लेकिन अक्सर होता था क्या है कि इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं दिया, माने जजिया जो कि हल्का फुल्का माने चलता रहा। अंतिम रूप से जजिया के समाप्त बहादुर शाह ने नहीं किया। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आएंगे, इसके बाद फर्रुख सियर आएंगे, ये लोग भी जजिया ख़त्म करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से जजिया ख़त्म नहीं होता है। जजिया को अंतिम रूप से ख़त्म, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह बोलते हैं, मोहम्मद शाह, वही ख़त्म करते हैं। इसलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ जजिया का आ जाएगा इसमें। एक चूँकि साहू की रिहाई इन्होंने किया था
और राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत किया था। और सती प्रथा का समर्थन भी बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था, लेकिन जजिया का अंतिम रूप से ये ख़त्म नहीं कर पाए थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कि जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ। एक ये बात यहाँ समझना है कि जजाऊ जो शब्द है, कहीं कहीं जाजाऊ है, कहीं कहीं जाजाऊ है, इसलिए जजाऊ को कन्फ्यूजन नहीं होना है। जजाऊ ही मेन है। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ, तो ये जो जजाऊ का युद्ध हुआ ये औरंगजेब के दोनों बेटों मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। इसको हम ऐसे समझते हैं कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में 2 पुत्र तो उनको मरने के पहले ही मर गए 1707 से पहले, एक शाहजादा सुल्तान और एक अकबर। तो अकबर वो अकबर नहीं जो हुमायूं का पुत्र थे, ये औरंगजेब के पुत्र थे। तो जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ, तो मुअज्जम जो अभी बहादुर शाह की मैं बात कर रहा था, बहादुर शाह फर्स्ट इनको कहा जाता है, और आजम इनके भाई। तो जजाऊ के युद्ध में ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था। प्रश्न यह कि जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ, तो मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच यहाँ हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि चूँकि ये इनका अभी 3 को बेटा लोग रह जाएगा औरंगजेब का। 2 को तो औरंगजेब के मरने के पहले मर गए 1707 के पहले, लेकिन 3 जो बेटा लोग रहेगा मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो यहाँ जो जजाऊ का युद्ध होता है ये मुअज्जम और आजम के बीच होता है। तो मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ, इसमें मुअज्जम की जीत होती है। यहाँ तो प्रश्न यही है कि जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ, तो चूँकि मुअज्जम और आजम के बीच हुआ तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि अगर प्रश्न आ जाता है कि जजाऊ के युद्ध में किसकी जीत हुई, तो मुअज्जम की जीत हुई। चूँकि जो बहादुर शाह फर्स्ट थे उनका पहला नाम मुअज्जम ही था, इसलिए मुअज्जम की जीत होती है और आजम उनके भाई की हार हो जाती है। अब हम 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया। खुद को सम्राट घोषित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया। तो हमने कहा था कि बहादुर शाह का पहला नाम मुअज्जम था। तो चूंकि बहादुर शाह की बात है यहाँ कि बहादुर शाह के नाम से सम्राट घोषित करना, तो बहादुर शाह के नाम से तो यही घोषित किए थे ना मुअज्जम। चूंकि कामबख्श और आजम ये दोनों को तो हरा देते हैं युद्ध में। ये मुअज्जम जो है एक को जजाऊ का युद्ध में हरा देते हैं, एक ठो का बीजापुर के युद्ध में हरा जाते हैं कामबख्श को। आजम को हरा देते हैं जजाऊ के युद्ध में और कामबख्श को हरा देते हैं बीजापुर के युद्ध में। तो बहादुर शाह के नाम से तो यही हो जाएंगे। बहादुर शाह के नाम पर, बहादुर शाह के नाम पर खुद को सम्राट घोषित करने वाले ये मुअज्जम थे। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। तो कहीं किसी बुक में इनको 63 ईयर्स लिखा गया है, किसी में 65 ईयर्स लिखा गया है। तो मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक थे बहादुर शाह। सिर्फ बहादुर शाह आता है तो समझ लेना है कि बहादुर शाह फर्स्ट, नहीं तो बहादुर शाह सेकंड के बारे में निश्चित रूप से बुक में लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा बहादुर शाह सेकंड, जो कि अंतिम बादशाह थे वो। ये क्लियर है उत्तर मुगल काल में कि पहला बादशाह हुए उत्तर मुगल काल का बहादुर शाह फर्स्ट और अंतिम बादशाह उत्तर मुगल काल का बहादुर शाह सेकंड हुए। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट हैं। मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह ये थे। सिर्फ बहादुर शाह, ये मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर सिर्फ बहादुर शाह रहेगा, तो सिर्फ बहादुर शाह रहेगा तो इसको समझना है फर्स्ट। जब भी सेकंड की बात आएगी तो सेकंड अवश्य लिखल रहेगा, लेकिन सिर्फ बहादुर शाह लिखा हुआ है तो यानी बहादुर शाह फर्स्ट। अब 7 नंबर क्वेश्चन, साहिब-ए-खबर किस मुगल शासक को कहा गया था। तो साहिब-ए-खबर बहादुर शाह को ही कहा गया था। इनको
युद्ध में रुचि नहीं था उतना। साहेब खबर, इसलिए साहेब खबर ऐसे भी याद करने के लिए बहादुर शाह साहेब खबर के नाम से जाना जाता है। लोग याद कर लेते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थी कि साहेब खबर कौन बादशाह था, साहेब खबर तो बहादुर शाह फर्स्ट। चूँकि मैं फर्स्ट यहाँ नहीं लिखा इसलिए कि बहादुर शाह फर्स्ट कभी प्रश्न आ जाता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है। जब भी बहादुर शाह सिर्फ रहे समझना कि बहादुर शाह फर्स्ट है। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह। बहादुर शाह की सहायता गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ए है गुरु अर्जुन देव, नहीं होगा। बी है गुरु गोविंद सिंह, एक इसका आंसर होगा। सी में गुरु नानक देव, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सिखों ने किसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया? सिखों ने किसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो जैसे ए ऑप्शन है बंदा सिंह, बी ऑप्शन है जय सिंह, सी ऑप्शन है शिवाजी और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ सिखों ने बंदा सिंह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था, आंसर होगा। लेकिन ये बात हम समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बंदा सिंह यहाँ है लिखा हुआ है, कहीं क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे बंदा सिंह बहादुर या बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर, तो इन्हीं को बोला जाता है, बंदा सिंह को ही। बंदा बहादुर या बंदा सिंह बहादुर, इनका 3 नाम है। 3 नाम से अगर क्वेश्चन पेपर में बंदा सिंह लिख के नहीं लिख के बंदा सिंह बहादुर रहे या बंदा बहादुर रहे तो वही होंगे, यही बंदा सिंह। सिखों ने किसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया? बंदा सिंह। क्लियर हो गया? 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मुअज्जम किसका पुत्र था? मैंने पहले ही कहा था कि बहादुर शाह प्रथम का पहला नाम था मुअज्जम, तो मुअज्जम किसका पुत्र था? तो स्वाभाविक बात है कि मुअज्जम कहा जाए या बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाए, एक ही है। तो बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब के पुत्र थे, तो ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी मुराद बख्श, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मुअज्जम औरंगजेब के पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। हमने कहा कि 2 पुत्र पहले 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके पहले मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई, सुल्तान की और अकबर सेकंड का। चूँकि अकबर पहला तो थे ही, अकबर हुमायूं के जो पुत्र थे। तो मुअज्जम किसका पुत्र थे? औरंगजेब का। आलम का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद आजम, ये होगा नहीं। ए, बी मुअज्जम, सी कामबख्श, डी अकबर। हमने कहा कि शाह आलम, इनका नाम मुअज्जम का एक और नाम था शाह आलम, तो शाह आलम का वास्तविक नाम था मुअज्जम था। शाह आलम का वास्तविक नाम था मुअज्जम। मुअज्जम की माता का नाम क्या था? मुअज्जम की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन दिलरास बानो बेगम, बी ऑप्शन नवाब बाई, सी ऑप्शन औरंगाबादी महल, डी ऑप्शन उदयपुरी महल। तो इनकी माता का नाम था नवाब बाई। एक प्रश्न हमेशा आता है, इस पर ध्यान रहेंगे, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था? ये बीजापुर के, नहीं, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले मुअज्जम माने वही बहादुर शाह फर्स्ट, ये कहाँ के सूबेदार थे? ये थे काबुल के सूबेदार। देखिए, बीजापुर में कामबख्श थे और गुजरात में इनके भाई आजम थे। तो ये मुअज्जम कहाँ के सूबेदार थे? काबुल के सूबेदार थे। ये तीनों याद रखिएगा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, तीनों को, चूँकि लड़ाई दोनों भाइयों से होगा इनका। बहादुर शाह की लड़ाई जो है दोनों भाइयों से होती है। एक भाई आजम थे, दूसरा भाई कामबख्श थे। तो ये तीनों का जो है एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है
इसलिए सिर्फ मुअज्जम को ही नहीं, आजम और बीजापुर के जो कामबख्श थे सूबेदार, उनको भी याद रखना है, ताकि तीनों में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कहाँ के सूबेदार थे। अब देखिए जजाऊ 14 नंबर क्वेश्चन है कि जजाऊ आगरा से जो 20 मील दक्षिण में है, जून 1707 ईस्वी में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम ने डैश, यहाँ रिक्त स्थान है, को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। किसको परास्त किया जजाऊ के युद्ध में? पहले ही मैं कहा था कि जजाऊ कहाँ युद्ध की बात आए तो आजम आ जाए, मुहद्दम आजम। देखिए ए कामबख्श, ऑप्शन ए कामबख्श, ऑप्शन बी अकबर सेकंड, ऑप्शन सी मोहम्मद आजम, ऑप्शन डी मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। सुल्तान तो पहले ही मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। अकबर सेकंड भी पहले उनका देहांत हो गया था। कामबख्श तो बीजापुर में थे, जजाऊ में सिर्फ आजम थे। आजम से युद्ध होता है जजाऊ में। जहाँ जजाऊ का युद्ध आ जाए समझ लीजिए मोहम्मद आजम और मुअज्जम, मुअज्जम और आजम याद करने में आसान है। जजाऊ, आजम, मुअज्जम, इसमें ये जीत जाते हैं बहादुर शाह यानी मुअज्जम। 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद आजम कहाँ के सूबेदार थे? मैंने कहा था कि तीनों भाई का एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन है। तो मुअद्दम आजम कहाँ के सूबेदार थे? तो गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी कंधार। तो आजम कहाँ के सूबेदार थे? आजम तो थे गुजरात के सूबेदार थे। आजम गुजरात के सूबेदार थे और बीजापुर के देखिए कामबख्श थे और काबुल के मुअज्जम थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मुअज्जम बादशाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? मुअज्जम बादशाह की उपाधि मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इनका शासनकाल 1707 से 1712 रहता है। ये ध्यान रखेंगे 1707 से 1712 रहता है, इसलिए याद करने में आसानी होगी। ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे बहादुर शाह की उपाधि के साथ? तो 1707 में। मुअज्जम बहादुर शाह का राज्याभिषेक 1707 में कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी लाहौर। ऑप्शन डी लाहौर, तो ऑप्शन डी आंसर होगा लाहौर। 18 क्वेश्चन नंबर है, किसने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? लेक्चर में मैंने समझाया था, बताया था कि अब देखिए ऑप्शन ए जोशुआ कैटलार, ऑप्शन बी सर सिडनी ओवेन, ऑप्शन सी जॉब चार्नक, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट, तो ऑप्शन बी सर सिडनी ओवेन। अगर घुमा के प्रश्न आ जाए कि सर सिडनी ओवेन ने क्या कहा था, 4 को ऑप्शन आ जाए, तो ये बहादुर शाह की मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी 11 मुगल बादशाह थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो होंगे, उसमें यही एक बादशाह थे बहादुर शाह फर्स्ट जिनके बारे में कुछ अच्छा शब्द, देखिए मैंने उसमें भी कहा था कुछ अच्छे शब्द, बहुत नहीं है, कुछ अच्छे शब्द। तो सर सिडनी ओवेन, ये 18 क्वेश्चन नंबर हो गया, सर सिडनी ओवेन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सन 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल डैश के नेतृत्व में बहादुर शाह के दरबार में आया था। ऑप्शन ए जोशुआ कैटलार, ऑप्शन बी सर सिडनी ओवन, ऑप्शन सी जॉब चार्नक, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये जो डच प्रतिनिधिमंडल कोई भी किसी के दरबार में आता है तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये डच प्रतिनिधिमंडल जो हैं ये बहादुर शाह के दरबार में जोशुआ कैटलार के नेतृत्व में आया था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने कहा कि 1707 से 12 तक शासनकाल रहा। तो पहले के तो बादशाह लोग, जब आज के जैसा प्रजातंत्र तो नहीं था उस समय, बादशाह जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक वह राजगद्दी संभालते थे। तो 12 में इनकी जब 12 में शासनकाल में रहे, यानी 12 तक होंगे। ऐसे भी
आदमी पता करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो ऑप्शन ए 1712, ऑप्शन बी 1714, ऑप्शन सी 1710, ऑप्शन डी 1711। तो ये 1700 ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में 1712, इनका कार्यकाल 1707 से 12 तक था। तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 यानी 1712 में, इनका कार्यकाल ही 1707 1712 था। तो 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। किस सिख नेता के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बंदा बहादुर, ऑप्शन बी मिर्जा जय सिंह, ऑप्शन सी बदन सिंह, ऑप्शन डी चूड़ामन। पहले तो इसमें ये कन्फ्यूजन देखिए, ये ऑप्शन में क्लियर करना है कि सिख नेता में तो चूड़ामन भी नहीं है, बदन सिंह भी नहीं है, मिर्जा जय सिंह भी नहीं है, सिख नेता में ही बंदा बहादुर है। तो बंदा बहादुर एक इसका आंसर होगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 बंदा बहादुर। इसका नाम हमने बताया कि बंदा बहादुर का नाम बंदा सिंह भी लिखल आ जाए, प्रश्न क्वेश्चन पेपर में रह सकता है। क्योंकि टर्म से कन्फ्यूजन नहीं होना है, टर्म ही मेन चीज़ है, जानना जरूरी है। कभी बंदा सिंह बहादुर आ जाए या बंदा सिंह आ जाए या सिर्फ बंदा बहादुर आ जाए, तीनों नाम करके आता है। कुछ भी क्वेश्चन पेपर में लिख सकता है एग्जामिनर, तीनों नाम में कभी बंदा बहादुर लिखा रहेगा या कहीं बंदा सिंह या कहीं बंदा सिंह बहादुर। तो अगला क्वेश्चन है 22। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? ये पूरे मुगल बादशाह आपने पढ़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा बदनसीब बादशाह नहीं हुआ जिसको 1 माह तक या बेटा लोग अपने झगड़ा लड़ाई में हमको गद्दी चाहिए हमको गद्दी चाहिए, और 1 माह तक इनके लाश को दफनाया नहीं गया। ये कौन थे बदनसीब? यही बहादुर शाह फर्स्ट थे। 22 बहादुर शाह फर्स्ट 22। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? तो बहादुर शाह फर्स्ट 22। 23 नंबर क्वेश्चन नंबर है, बहादुर शाह प्रथम को कहाँ दफनाया गया? ये भी प्रश्न आता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी औरंगाबाद। बहादुर शाह प्रथम को औरंगाबाद में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इनका जन्म देखिए, ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1643, बी है ऑप्शन 15 जनवरी 1664, सी ऑप्शन 15 मार्च 1645, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1600 ऑप्शन ए होगा, आंसर होगा। इसमें एक ध्यान रखना है कि जब 63 कोई बुक लिखता है 63 साल के वृद्ध थे, कोई 65-60 के बुद्ध लिखता है, तो इसमें ध्यान लगाना है कि इसके पहले माइनस कर देना है। 1712 में मर गए या 1712 से माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1643 को बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 अक्टूबर 1643 को हुआ था। ये 24 क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ और जानना है कि ये जो बहादुर शाह का जन्म हुआ था वो बुरहानपुर में हुआ था, याद रखना आपको जरूरी है। और बुरहानपुर आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। बहादुर शाह ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए सुन्नी इस्लाम, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर शाह ने सुन्नी इस्लाम को अपनाया था। हमने कहा था कि पहला मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट, इनका जो अपने भाई से लड़ाई होगा वो जजाऊ के युद्ध में होगा आजम से। और बीजापुर देखिए युद्ध, बीजापुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बीजापुर ऑप्शन है बहादुर शाह और मोहम्मद आजम, ये तो हुआ नहीं था। बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम ये तो हो जजाऊ का युद्ध हो गया, यहाँ बीजापुर के पूछा जा रहा है। शाह आलम और मोहम्मद आजम, शाह आलम और मोहम्मद आजम, यहाँ आजम नहीं है, देखिए आजम में युद्ध हो गया है,
इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आजम से मुअज्जम का युद्ध हो गया है जजाऊ में, ये बीजापुर के पूछा जा रहा है। तो बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम ये भी नहीं होगा। बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद काम बख्श, देखिए ये आंसर होगा 26 नंबर के काम बख्श। ये तीनों भाई का युद्ध याद रखना है, कोई भी युद्ध आ सकता है। 26 का डी आंसर होगा। अब 27 औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी के पुत्र शाहू को किस मुगल बादशाह ने आज़ाद किया? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग ये आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए ऑप्शन ए बंदा बहादुर फर्स्ट, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो शाहू को आज़ाद किए बहादुर शाह फर्स्ट, शाहू को आज़ाद किए बहादुर शाह फर्स्ट। ये हो गया 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। मेल मिलाप की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? मेल मिलाप की नीति 11 जो बादशाह और आएंगे 10 को, लेकिन कोई मेल मिलाप की नीति नहीं अपनाएगा। ये मेल मिलाप की नीति अपनाए ये बहादुर शाह फर्स्ट थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में औरंगजेब, ऑप्शन बी में शाहजहां, ऑप्शन सी में बहादुर शाह फर्स्ट और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह, बहादुर शाह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है? यहाँ कथन लिख दिया, कौन सत्य कथन है, इस तरह क्वेश्चन आता है। बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट ने काम बख्श को पराजित किया, ये सच है। हमने वहाँ भी बताया कि बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट ने काम बख्श को पराजित किया, ये ठीक है। तो यहाँ सत्य पूछ रहा था, ये भी सत्य है। बहादुर शाह प्रथम छठे मुगल बादशाह थे, ये भी सत्य है। देखिए पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं दूसरा नंबर, हुमायूं के बाद अकबर तीसरा नंबर, अकबर के बाद जहांगीर चौथा नंबर और जहांगीर के बाद शाहजहां पांचवा नंबर। बहादुर शाह प्रथम छठे मुगल बादशाह थे। इसमें देख लेते हैं, जैसे बाबर मुगल बादशाह का स्थापना किए थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर तीसरा नंबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब। जिसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उसको हम देख लेते हैं। बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट ने काम बख्श को पराजित किया है, तो ठीक है। बहादुर शाह प्रथम छठे मुगल बादशाह थे, इसमें हम देख लेते हैं। सी है ऑप्शन, बहादुर शाह फर्स्ट का शासनकाल 1707 से 1712, ये तो ठीक है। उपरयुक्त तीनों कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य। ये भी यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। देखिए 20 हो गया बाबर, इसके बाद हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 1 2 3 4 5 6 यानी 7वें। यहाँ क्वेश्चन बहादुर शाह प्रथम छठे मुगल बादशाह थे, तो छठे मुगल बादशाह यहाँ नहीं होगा, ये क्वेश्चन ये गलत है। ये ठीक है। बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट ने काम बख्श को पराजित किया, ये ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट का शासनकाल 1707 से 12 तक था, ये भी ठीक है। तो उपरयुक्त तीनों कथन सत्य है। उपरयुक्त तीनों कथन सत्य नहीं, उपरयुक्त तीनों कथन सत्य है। 1 2 3 4 5 6 यानी ये छठे नहीं हो गए, 7वें हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ये उपरयुक्त दो कथन ए और सी, उपरयुक्त तीनों कथन है, दोनों कथन। उपरयुक्त दो कथन सत्य है, दो कथन, उपरयुक्त दो कथन सत्य है, उपरयुक्त दो कथन सत्य है। उपरयुक्त ए, उपरयुक्त दो कथन सत्य है, ए और सी। ए और सी। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712
और बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट ने कामबख्श को पराजित किया। ये क्वेश्चन गलत था, तो इसको हमने कर दिया। उपरयुक्त 2 कथन ए और सी सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ये सत्य ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट ने जाट सरदार चुड़ामन से दोस्ती कर ली और चुड़ामन ने सिख सरदार बंदा बहादुर के खिलाफ मुगल शासक बहादुर शाह का साथ दिया। ये भी ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट बुंदेला सरदार छत्रसाल के समकालीन थे। ऐसा क्वेश्चन आता है। गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे बहादुर शाह फर्स्ट, बुंदेला सरदार छत्रसाल के भी समकालीन थे और चुड़ामन के भी समकालीन थे। उपरयुक्त तीनों कथन सत्य है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, अगर कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा सत्य और असत्य क्वेश्चन आएगा, तो सत्य वाला में नहीं सब रहता, असत्य भी रहता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन असत्य है तब हम मारते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में दिया था उसको, मतलब इसलिए हमने कहा कि कहीं किसी बुक में जो कहीं 63 है, कहीं 65 है, तो इस तरह से लेकिन रिसर्च करके उसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम लाए पूरा रिसर्च करके लाए हैं। तो इस तरह से जैसे तीनों भाई थे, तीनों भाई का युद्ध होता है मुअज्जम आजम जजाऊ का युद्ध में, मुअज्जम कामबख्श और बीजापुर का युद्ध में। इस तरह से आज मैं 30 क्वेश्चन लाया और जो भी 11 मुगल बादशाह में क्वेश्चन बनता है उसको लाऊंगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मैच करेगा। और 11 बादशाह क्वेश्चन लाने के बाद एक क्वेश्चन इसी में अलग से डिस्कवरी करके 11 मुगल बादशाह का जो कहीं से छूटा रहेगा उसमें सब पूर्ति हो जाएगा। और इसी से प्रश्न जो प्रतियोगी जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से मैच करेगा। तो आज का इतना ही जो मैं क्वेश्चन लाया था। इसके बाद अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।